नमस्कार, मैं हूं नवेद और आज बड़े मियाँ किधर चले की टीम संभल पहुंच चुकी है। संभल जहां पर 77% आबादी मुसलमानों की है और इसीलिए हम संभल जिले पर पहुंचे हैं यहां पर जानने के लिए कि आखिर यहां का मुसलमान किन मुद्दों को लेकर इस विधानसभा चुनाव में उतरने वाला है। आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी होगा कि 2011 में ही संभल जिला अस्तित्व में आया। मायावती सरकार ने इसे जिला घोषित किया, लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या हैं, आइए जानते हैं यहीं के लोगों से। हम संभल जा रहे थे। संभल पहले मुरादाबाद जिले में आता था, उसे 2011 में मायावती ने जिला बनाया। बस यही एक उपलब्धि संभल के नाम है। बाकी विकास कितना हुआ और वोट किसके नाम पर पड़ते हैं वो संभल में जाकर पता करते हैं। तो संभल जिला तो बन गया है, लेकिन यहाँ पर विकास की जो बयार है वो नहीं बह पाई है। तंग गलियां हैं, उन्हीं तंग गलियों में जाने के लिए हमने एक रिक्शा को चुना है। अब हम उन्हीं तंग गलियों से संभल के सफर को तय करेंगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2 गुट है समाजवादी पार्टी के भी और वो इलाके भी बंधे हुए हैं। एक इलाका शफीकुर रहमान बर्ग का कहलाता है तो दूसरा यहाँ के जो सपा विधायक है उनका कहलाता है। आइए जानते हैं उन्हीं इलाकों में कि वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो किस तरह के हैं और सालों से जो यहाँ पर राज कर रहे हैं बतौर सियासी नेता के, उन्होंने कितना काम कराया है। यहाँ सालों से एसपी के विधायक हैं जो विकास के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं करा पाए। ये हाल तब है जब संभल का मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता आया है। विधायक और सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। तो पिछली 5 बार से यहाँ पर जो विधायक हैं वो हैं इकबाल महमूद, नवाब इकबाल महमूद उनका पूरा नाम है और नवाब इकबाल महमूद यहाँ के नवाब हुआ करते थे। 5 बार से समाजवादी पार्टी से वो विधायक हैं और ये माना जाता है कि उनका क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर वो इलाका है जहाँ पर उन्हीं के वोटर ज़्यादा तादाद में रहते हैं। लेकिन विकास की अगर बात करें तो देखिए आप, यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें नहीं हैं। अगर बाइकें निकल रही हैं तो उसमें भी यहाँ पर काफ़ी जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। लोग ये कहते हैं कि ये उनका पूरा गढ़ है और इसी गढ़ से वो चुनाव जीतते आए हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों ने संभल में सेंधमारी की कोशिश नहीं की। बीजेपी के अलावा एमआईएम भी कोशिश कर चुकी है, लेकिन संभल अभी तक समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला बना हुआ है। तो मियाँ सराय इलाके में हम पहुंचे हुए और यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम कारोबारी हैं, मुस्लिम लोग हैं जो रहवासी रहते हैं। इकबाल महमूद जो यहाँ के समाजवादी पार्टी से मौजूदा विधायक हैं, उनका ये गढ़ माना जाता है और यहीं से 5 बार वो जीत चुके हैं और इस बार भी ये माना जा रहा है कि टिकट उनको ही मिलेगा। लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के आखिर मुख्य मुद्दे हैं क्या। यहाँ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरद। क्या है यहाँ पर जो चुनावी गणित है वो क्या दिख रहा है आपको? मैं तो समाजवादी का ही दिख रहा था। समाजवादी में कौन नेता? नवाब इकबाल। नवाब इकबाल ने क्या क्या काम कराए यहाँ पर? काम तो खैर काफ़ी हैं, मगर यह है कि विकास कम हुआ है संभल में। हम देख रहे हैं बहुत ही सकरी गलियां, हम तो गाड़ी तक नहीं ले पाए। हाँ, लेकिन ये तो खैर कमियां हैं, मगर यह है कि समाजवादी का ही गढ़ है। फिर इस बार एआईएम का ये है कुछ असर? नहीं, कुछ नहीं है उनका। तो बड़े वोट लेके आया था भाई साहब, खत्म हो गए, अब कुछ ना उनका। नहीं, पहले 60,000 वोट, तब 600 वोट लें ना। तो ये एआईएमआईएम का या वो जो कैंडिडेट था? कैंडिडेट नहीं, एमआईएम का कोई वोट ना। कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या है उनका कहना। आप क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम नाम। वसीम साहब, क्या है यहाँ के बुनियादी मुद्दे, क्या है संभल के? बुनियादी मुद्दे राजनीति में। हाँ, इलेक्शन में आप जाओगे, वोट दोगे तो कोई मुद्दों पे दोगे, चेहरे पे दोगे? मुद्दों पे भी देंगे, चेहरे पे भी देंगे। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? हम तो नवाब साहब के इलाका है, ये उनकी मुद्दा हमारा यही है। विकास क्या होना चाहिए भाई साहब? क्या मतलब? तरक्की होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। रोजगार नहीं है। जिला मुख्यालय तो बन गया आपका ये? अभी कहाँ बना? जिला तो है, जिला है, मुख्यालय नहीं बना। मुख्यालय नहीं। यहाँ पर न डीएम बैठते हैं न एसपी बैठते हैं। मुख्यालय यहाँ से अभी भी 27 किलोमीटर दूर है। लोगों को अपने काम कराने के लिए 27 किलोमीटर दूर का ही सफर तय करना पड़ता है। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के नाम पर ये कहा जाता है कि जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भी यहाँ बीजेपी के मुरीद मिल जाते हैं। खास तौर से मुसलमानों के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ मिलती है तो सबका साथ सबका विकास का नारा संभल में सार्थक होता लगता है। क्या इस बार इलेक्शन के क्या मुद्दे हैं यहाँ के?
इलेक्शन के मुद्दे तो बढ़िया चल रहे हैं इस वक्त, मोदी जी के बढ़िया ही चल रहे हैं इस वक्त। जैसे मुद्दा हाँ, बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है इस वक्त, ये काम के ऊपर चल रहा था। अब राशन भी बांट रहे हैं, सब चीज़ बांट रहे हैं इस वक्त, इसके ऊपर बड़ा अच्छा चल रहा। आगे के लिए ऐसा ही होता रहेगा तो सब ऐसे ही रहेगा। सही क्या है, मुद्दे क्या है? क्या वाकई इस बार टफ है मुकाबला? मुद्दे ये हैं साहब, यहाँ पर जो है, यहाँ पर राशन जो देते हैं मोदी जी कर रहा है, मगर उसके बाद आधा माल मिल लिया, आधा नहीं मिल लिया। गरीबों को 5-5 किलो कम मिल लिया है, 5-5 किलो कम मिल लिया और खा रहा है राशन वाले सारे। कौन खा रहा है बीच में, कौन खा रहा है? बीच में से भी ये खा रहा है और कर्मचारी, और कौन खा रहा है? राशन वाले खा रहा है। तो टाइट करना चाहिए उन्हें। क्यों ना कहा, बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ से कौन जीतेगा, चुनाव कौन जीतेगा? यहाँ से तो साहब समाजवादी पार्टी जीतेगी, वजह कोई भी आ जाओ, क्योंकि यहाँ तो इलेक्शन ही उस पर चलता। मतलब यहाँ पे विकास पे चुनाव नहीं होता है। विकास है ही कहाँ? तो फिर भी आप तो इतने सालों से जिताते आ रहे है ना, यहाँ की पब्लिक ही बावली है। होते एक की पूंछ पकड़ ले, ये ना कि कोई नया नाम है कैंडिडेट। संभल में 52% मुसलमान हैं, करीब 42% हिंदू। मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, इसीलिए वही संभल की सियासत तय करते हैं। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि बार बार चुनकर आने वाले विधायक इकबाल महमूद भी बुनियादी सुविधाएं दिलवाने में नाकाम रहे। आज तक संभल में जिला मुख्यालय तक नहीं है, लोगों को 27 किलोमीटर दूर चंदौसी जाना पड़ता है। आप बताओ दादा, इस बार महंगाई तो बहुत बढ़ी हुई है, ये मुद्दा है? महंगाई तो इतनी बढ़ी हुई है साहब, 1000 का तो सिलेंडर हो गया और गरीब की मजदूरी रह गई 200 रुपए की, वो भी लगे ना लगती। तो क्या कर रही है मोदी सरकार, ये क्या कर रही है हुकूमत? यहाँ पर बच्चों के लिए कोई भी पढ़ाई का सुझाव नहीं है, बाहर जाना है, किसी को घर दे दिया। कोई आज तक 40 साल हो गए, कोई स्कूल नहीं है यहाँ पर। आप 25 साल से जिनको जिता रहे हो उनसे सवाल नहीं किया आपने? वो आए ना, अगर जैसा आपको जिता रहे हो 25 साल से, उनसे सवाल नहीं करते? जैसा आप आए ना, अगर वो भी आते तो हम उन्हें भी यही जवाब देते। तो आते नहीं आप लोगों के? हमारे पास आए नहीं जो हम जवाब दें। खास बात यह है कि तंग गलियां, पिछड़ा इलाका ना तो संभल की तकदीर बदलती है, ना ही तस्वीर और ना ही विधायक। यहाँ के लोग बार बार एक ही शख्स को जिताते रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि विकास को लेकर सवाल भी नहीं उठाते। इस इलाके की बदनसीबी कहिए या कुछ और कहिए, यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों के नाम पर यहाँ पर वोट नहीं डलता है। वोट डालने के टाइम पर लोग सिर्फ सिंबल देखते हैं या चेहरा देखते हैं। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। कारोबार की बात करें तो संभल में मेंथॉल का बड़ा बाजार है, जो एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए कोई स्कीम तक नहीं लाई गई। संभल के कारोबार की अगर बात करें तो यहाँ के ज्यादातर लोग खेती किसानी में जुड़े हुए हैं। हैंडीक्राफ्ट का एक बड़ा बाजार है यहाँ पर, और साथ ही यहाँ जो खेती होती है वो मेंथॉल की होती है। मेंथॉल जिससे ऑयल निकलता है, और वो ऑयल विदेशी बाजारों में या दवाई मार्केट में बेचा जाता है। आपने मेंथॉल कई जगह पर देखा होगा, जुकाम और इसमें हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें मेंथॉल का इस्तेमाल होता है, कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। और उसी की एक मंडी है जहाँ पर लोगों से जान लेते हैं कि ये कारोबार कितना पुराना है। मेंथॉल किस तरीके से आप बेचते हैं और कहाँ तक जाता है आपके यहाँ का? तो हमारा तो हम तो संभल के संभल बेचते हैं, हम तो किसान लोग हैं यहाँ। तो लोग बता रहे थे कि एशिया की सबसे बड़ी मेंथॉल का उत्पादक है। यहाँ तो किसान लेके आते हैं तेल मंडी में अपना मेंथॉल ऑयल, वो जो है फ्रिज वालों को बेचते हैं, जो फ्रीजर में जमा करके अपना बोल्ड बनाते हैं फैक्ट्री। देखिए अब ये मेंथॉल ऑयल है और यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई विक्स या कोई ऐसा इनहेलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, या बाम, इन सब चीज़ों में जिसका इस्तेमाल होता है। क्या है इस बार यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे क्या है, यहाँ जो लोग विकास कराएगा उसको वोट देंगे। विकास क्या, कौन सा विकास चाहते हैं आप? विकास जैसे संभल का मुख्यालय है, जो यहाँ से मतलब अभी तक नहीं आया पाया। सन 2012 में जिला घोषित हो गया, लेकिन मुख्यालय अभी तक संभल को नहीं मिला है। स्कूल कॉलेज है, बस स्कूल कॉलेज की बहुत कमी है यहाँ पर। यहाँ कॉलेज की बहुत कमी है, किसी भी नेता ने आज तक यहाँ कोई कॉलेज नहीं बनवाया अपनी तरफ से। सिर्फ यहाँ 2 डिग्री कॉलेज है, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है संभल। किसी भी नेता, मतलब कौन नेता? जो यहाँ तक रहे, जो किसी भी मतलब समाजवादी से ज़्यादातर MP MLA रहे हैं, यहाँ बहुजन से भी रहे हैं सांसद साहब, BJP से सांसद रहे, कोई विकास किसी से नहीं हुआ यहाँ पर। संभल में अंग्रेजों के जमाने की रेलवे लाइन है जो बंद पड़ी रहती है। मेडिकल सुविधाएं भी नाकाफी हैं। इस हाल में यहाँ के मुसलमान जिए जा रहे हैं, वोट दिए जा रहे हैं।
हमारे संभल से जो रेलवे लाइन क्रॉस नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है रेलवे स्टेशन तो है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन है लेकिन वो चौपट है, बंद पड़ा है, ट्रेन नहीं आती। अंग्रेजी दौर का चला रिया आज तक रेलवे स्टेशन संभल में कोई ट्रेन नहीं आती किसी तरह की। ये एक बड़ा मुद्दा है, मैं ये बताना भूल गया था। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है लेकिन उस रेलवे स्टेशन पर एक ही ट्रेन आती है और वो भी कभी कभी आती है, बंद पड़ी होती है। कई साल से बंद पड़ी है। योगी सरकार है प्रदेश में, क्या उनका काम वाम कैसा रहा? हमारे लिए किसी सरकार ने काम नहीं किया, न समाजवादी ने, न योगी सरकार ने। तो समाजवादी पार्टी को तो जिताते आए हो आप इतना। ये रेलवे मुद्दा सबसे बड़ा है जो किसी ने नहीं किया। ये बताइए, आप 5 बार से आप जो है समाजवादी पार्टी को जिता रहे हो, आप समाजवादी पार्टी को 5 बार से जिता रहे हो, आपने उनके सामने मुद्दे नहीं रखे? हमने बीजेपी को भी जिताया है, हमारे यहाँ से एमपी साहब इससे पहले जो थे बीजेपी के थे। अरे विधानसभा चुनाव है साहब, विधानसभा बताओ ना। उन्होंने भी नहीं किया हमारे लिए, बीजेपी वालों ने। तो फिर बताइए आप। भैया काम तो यहाँ कोई नहीं कर रहा, हमारे लिए अब किसको कर रहे हैं ये बताओ। यहाँ रोडवेज जो है बड़ा पुराना था, वो भी आज तक वही चला रिया। किराए की बिल्डिंग में, किराए की बिल्डिंग में अभी तक यहाँ कहीं रोडवेज नहीं बन पाया। सरकारी अस्पताल वगैरह ठीक है? नहीं है वो। क्या है तो यहाँ पर जो मशीनरी थी वो भी अब यहाँ से जा चुकी है। ना यहाँ पर एक्सरे होते हैं, ना अल्ट्रासाउंड होता है। कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, समाजवादी दौर में बनी हुई थी, राम गोपाल जी ने बनवाई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे कोई मरीज संतुष्ट होकर यहाँ से जा सके। संभल में लंबे वक्त से एक ही विधायक है, एक ही पार्टी का सिक्का चलता है, इसीलिए सियासी तौर पर यहाँ का मुसलमान वोट को लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए है, जिससे संभल का विकास थम सा गया है। इसका नुकसान यहाँ के कारोबार को हो रहा है। हैंडीक्राफ्ट का बड़ा बाजार है जो सरकारी स्कीम की बाट जोह रहा है। तो संभल में हैंडीक्राफ्ट का एक बड़ा मार्केट है। देखिए आप, यहाँ पर एक कारखाना है जहाँ पर इस तरीके से ये हैंडीक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी हैंडीक्राफ्ट तैयार होते हैं उन्हें विदेशों में ही भेजा जाता है और यहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें यूरोप भेजे जाएंगे, इसे ड्रिंकिंग हॉर्न कहते हैं। दरअसल ये सींग हैं जिन्हें पॉलिश करके हॉर्न को एक मग की शक्ल दी जाएगी और यूरोप में एक कल्चर है कि वहाँ पर जो पीने के लिए इस्तेमाल होती चीज़ें वो उसमें इस तरह के हॉर्न का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर ये कुछ जब बाद में बन जाएंगे तो कुछ इस तरह के दिखेंगे। इनके बारे में बताइए क्या है ये मुजीब भाई? ये अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजीब अहमद। ये जो फ्लावर पॉट्स हैं ये और बियर मग हैं और जो आगे आपने अभी देखे थे कुछ देर पहले वो बियर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और पाउडर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कहाँ जाते हैं यहाँ? ये यूरोप कंट्री ज़्यादा जाते हैं और आपके चाइना, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फॉरेन कंट्री ज़्यादा जाते हैं। संभल जिले में 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के पास है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। जिन सीटों पर एसपी का कब्जा है वो मुस्लिम बहुल है, लेकिन इस बार सियासी हवा में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। यानी जो काम करेगा वही मुसलमानों का सियासी रहनुमा बनेगा। संभल का इतिहास बड़ा वृहद रहा है, पुराना रहा है। यहाँ के लोग इसे पृथ्वीराज की राजधानी के तौर पर भी देखते हैं, तो वहीं मुगल शासक ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया था हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए। लेकिन वक्त के साथ तस्वीरें बदलती गई, चेहरे बदलते गए, बहुत कुछ नहीं बदला तो संभल में नहीं बदला। आज संभल की ऐतिहासिक इमारतों की बात करूं तो जामा मस्जिद यहाँ पे लोगों के लिए एक देखने वाली चीज़ है। साथ ही तोता मैना की कब्र यहाँ पर है और यहाँ की असलौली जो विधानसभा सीट है उसमें पड़ने वाला केला देवी मंदिर भी यहाँ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो चुनावी सभाएं भी कर चुके हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की वो चुनावी सभाएं इस सपा के गढ़ में सेंध लगा पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है।